राजनीतिक अखाड़े में जहां 4 फरवरी की रात जनपद पंचायत वारासिवनी में विकास यात्रा को लेकर प्रशासनिक बैठक में आयोग अध्यक्ष और बालाघाट के विधायक गौरीशंकर बिसेन ने वारासिवनी खैरलांजी क्षेत्र के विधायक प्रदीप जायसवाल पर अनर्गल बातें कहीं, वहीं उन्होंने प्रदीप जायसवाल पर तंज कसते हुए जमकर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए और ये दौर चलता ही रहा। वहीं अब जवाब में रविवार 5 फरवरी की दोपहर खनिज विकास निगम के अध्यक्ष और क्षेत्र के विधायक प्रदीप जायसवाल ने भी विधायक कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान उन्होंने बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन पर जमकर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जिले के वरिष्ठ नेता बालाघाट के विधायक गौरीशंकर बिसेन का जिले में नाम है और जिले में चर्चा होती रहती है कि उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया, जिस कारण ही शायद वे इतने कुंठित हो गए हैं कि वे पूरे विधानसभा में जाकर सभी नेताओं के बारे में अनर्गल बातें करते हैं। किसी को चैलेंज नहीं करना चाहिए, किसी को हारना या जिताना सिर्फ जनता तय करती है। गौरीशंकर का खुद का ठिकाना नहीं है, वो दूसरों की टिकट बांट रहा है। जनपद के शासकीय बैठक में जो मेरे बारे में अनर्गल बातें कही गई हैं, गौरीशंकर बिसेन की गलत बातों का मेरे द्वारा सिर्फ खंडन ही किया जाता है कि अगर जागपुर वाले गुड्डा ने स्वीकृत करा हो तो जागपुर बालाघाट लिखा रहता है। जरूर पता है ये क्या लिखा है, बालाघाट जागपुर। मैं सिविल इंजीनियर हूँ ना, अभी कौन सी पढ़ाई नकल मार के पास की है, मैं क्या की भगवान जाने। अरे मेरे भाई, वारासनी खंडवा का पुल स्वीकृत हुआ, उसकी पहचान वारासनी से होती है। खंडवा वारासनी खंडवा लिखा है, रामपाली बिटली पुल लिखा है, बिटली रामपाली नहीं है, रामपाली बिटली, क्यों रामपाली की पहचान है, जागपुर की पहचान नहीं है। बालाघाट जागपुर ये पहचान है, इसलिए बालाघाट लिखा है। ये बताते देखो बालाघाट लिखा करके मैंने गलत लिखा। अरे तो मेरे पिताजी 15 साल मंत्री रहे तो क्यों नहीं करा है? आपके कनकी से बैनगंगा नदी पर पुल बनना था, जैसे जागपुर पुल बना बैनगंगा पर, ऐसी कनकी से उस बैनगंगा के पुल पर बिरसोला वहाँ पुल बनना था। आप 15 साल मंत्री रहे, उस पुल को नहीं बना पाए, एक फ्लाईओवर नहीं बना पाए, एस्ट्रो टावर नहीं बना पाए, स्विमिंग पूल नहीं बना पाए, मेडिकल कॉलेज नहीं ला पाए। और आप 4 साल में विधायक रहते सब कर लीजिए। विधायक गौरीशंकर बिसेन पिछले कुछ दिनों से कह रहे हैं कि दम है तो समर्थन वापस लेकर विकास करके दिखाओ। चुनाव जीतने के बाद ही मेरे द्वारा ये कह दिया गया था, जिसकी सरकार बनेगी मैं विकास के लिए उसी को समर्थन दूंगा। मैंने तो समर्थन देकर विकास किया, आपकी तो सरकार रहने के बाद भी कुछ विकास नहीं कर पाए। सरकार में मंत्री रहते हुए भी पिछले 4 सालों में गौरीशंकर बिसेन ने एक भी पुल पुलिया नहीं बनाया। नल जल योजना में बालाघाट में सिर्फ 5 मिनट पानी मिलता है। सोनेवानी अभ्यारण्य के विषय पर बोलते हुए जायसवाल ने बताया कि सबसे पहले अभ्यारण्य बनाने की शुरुआत इसी विधायक गौरीशंकर बिसेन ने की थी। बालाघाट जिले के सभी विधायक सहित लगभग 90 जनप्रतिनिधियों के अभ्यारण्य बनने के प्रस्ताव भेजा, मगर अब वही लोग विरोध कर रहे हैं। हम कारण जानना चाहते हैं कि जो उद्योगपति हैं उनसे ऐसी कौन सी डील हुई है जो आपने अकेले ही निर्णय कर लिया? स्वीकृति के लिए प्रदेश सरकार ने स्वीकृत कर दिया है। 90 लोगों ने स्वीकृति की तरफ से पक्ष में लिखा है। हम गौरीशंकर बिसेन से ये जानना चाह रहे थे कि आपके सारे उद्योगपतियों से ऐसी कौन सी डीलिंग हो गई कि आपने अकेले तय कर लिया कि इसको निरस्त कर दिया जाए? तो प्रदेश सरकार के बड़ से बड़े हो गए गौरीशंकर बिसेन। मैं एक जानकारी, प्रदेश सरकार ने स्वीकृत कर दिया उसको, लेकिन गौरीशंकर बिसेन जी ने उद्योगपति के साथ बैठ के उनके साथ सेटिंग करके ये लिख दिया कि उसको निरस्त किया जाए। और सब दूसरा झूठ उन्होंने ये कहा, ये तो झूठ कहा कि मैंने ब्राह्मण को मारा। तुम तो गलगू गाली रख लो अधिकारी को। जिला योजना समिति के बैठे बोले जितने अधिकारी कर्मचारी हैं सब मोटी चमड़ी के होगा, उनको विधानसभा में खाल उजड़ दूंगा। ये जिला योजना समिति बोल रहे हैं। मैंने कहा कुत्ता बांधा, चलो कितना बड़ा झूठ बोलते गौरीशंकर बिसेन। मैंने आज तक कुत्ता नहीं बांधा। आज से 10 साल पहले 20 साल पहले से लेकर अभी तक आज तक मेरे साथ क्षेत्र में जनता आती, आप लोग भी आते, कभी कुत्ता देखे आपने मेरे दरवाजे? ये कितना बड़ा झूठ बोलता है ये बताओ कि मेरे घर में कुत्ता बंधा रहता है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ का बोलता। क्या ये बात सही है कि जो उद्योगपति जो विधायक प्रदीप जायसवाल ने गौरीशंकर बिसेन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वारासिवनी की जनता का करोड़ों रुपये डकार कर बैठे हैं राजेश पाठक। विधायक जायसवाल ने कहा कि मैंने ब्राह्मण को नहीं मारा, आप बता दो, थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दो, मैंने किसी को नहीं मारा। आप तो दूसरों को माँ बहन की गालियां देते हो। ब्राह्मण का व्यवहार भी ब्राह्मण जैसा होना चाहिए। राजेश पाठक पूरे जिले से रेत चोरी करवा रहा है। जो प्रधानमंत्री आवास के लिए बैलगाड़ी से रेत निकाल रहे हैं, उन्हें आप अपने आदमियों से पकड़वाते हो। ऐसा करोगे तो आप जरूर गुड्डा जायसवाल से गाली खाओगे। भोली भाली जनता को
पार्टनरशिप में लेकर राजेश पाठक करोड़ों रुपये खाकर बैठा है। बालाघाट जिले में इतने बेरोजगार रहने के बाद भी ये लोग यूपी बिहार के लोगों को यहाँ लाकर रोजगार दे रहे हैं। जिन लोगों का पैसा राजेश पाठक ने खाया है, मैं उनका पैसा वापस दिलाना चाहता हूँ। जैसा लांजी का घोटाला सामने आया है, वैसा ही राजेश पाठक का घोटाला भी सामने आएगा। राजेश पाठक यहाँ से नेताओं को आपस में लड़ाकर राज करना चाहता है। जो जितना बड़ा डाकू रहता है, वो समाज सेवी बनने का उतना ही बड़ा ढोंग करता है। राजेश पाठक जनता का लगभग करोड़ों रुपये डकार कर बैठा है। विधायक प्रदीप जायसवाल ने आगे कहा कि शासकीय कार्यक्रमों में आप महिलाओं के बीच में पागलपन वाला गाना गा रहे हो, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, ऐसा आपको शोभा नहीं देता है। मेरे पिताजी गौरीशंकर के माता पिता को अपनी गाड़ी के सामने बैठकर इनको घर छोड़ने जाते थे। उन्होंने आगे कहा कि मैंने समर्थन शिवराज सिंह चौहान को दिया है, मैंने गौरीशंकर बिसेन से पूछकर नहीं दिया है। भाजपा सरकार को मेरी जरूरत थी, इसलिए सरकार ने मेरे समर्थन को स्वीकार किया। समर्थन का महत्व मुख्यमंत्री समझ रहे हैं। आज सरकार है, इसलिए आप मटक रहे हो। पूरे जिले में सरकार बनने में गुड्डा जायसवाल का बहुत बड़ा हाथ है। मैंने समर्थन देकर विकास कराया है। विधायक प्रदीप जायसवाल ने कहा कि गौरीशंकर बिसेन कहते हैं कि बालाघाट से जागपुर लिखा है, इसलिए मैंने बनाया है। आप बताओ, खंडवा का पुल बन रहा है, वारासिवनी से खंडवा लिखा है, बिटली का पुल बन रहा है, रामपायली से बिटली लिखा है। स्वाभाविक सी बात है, बालाघाट से जागपुर ही लिखा रहेगा। मेरे मंत्री रहते ही ओवरब्रिज का पुल सैंक्शन हुआ था, जिसका श्रेय दूसरे लोग ले रहे हैं। हमने तीर नहीं मारे, ये बोलते हैं ना कि निर्दलीय जिसका तीर मार दिया गया, जनता ने तीर मारी है। और तुमको इतनी दिक्कत है तो हम तो बोल रहे हैं तुम कमल साहब का साथ छोड़ दो, गौरीशंकर बिसेन जी, वाराणसी से आ जाओ, बालाघाट से आ जाओ, निर्दलीय लड़ो मेरे साथ। चलो, हम चैलेंज नहीं करते, लेकिन हम आपका जवाब दे रहे हैं। निर्दलीय लड़के दिखा दो, कमल साहब छोड़ दो और गुड्डा जायसवाल से लड़ दो, तब तुमको समझ में आएगा निर्दलीय चुनाव जीतना क्या है। खनिज निगम अध्यक्ष विधायक प्रदीप जायसवाल ने कहा कि जीआई टैग मेरी देन है। जिला समिति की बैठक में भी गौरीशंकर नहीं आते हैं। वैज्ञानिकों ने मुझे बुलाकर बधाई दी। आपके प्रयासों से ही ये सफल हुआ है। इसकी प्रक्रिया भी मेरे द्वारा की गई थी। विधायक गौरीशंकर बिसेन ने अधिकारियों पर दबाव डालकर श्रेय खुद ले लिया। मेडिकल कॉलेज, फ्लाईओवर, पुल नहीं बन सका, वो क्या जीआई टैग करवाता। इस तरह बड़े और कद्दावर नेताओं में एक ओर से वार तो दूसरी ओर से पलटवार का सिलसिला चल रहा है। इस जुबानी जंग में सर्वाधिक नुकसान क्षेत्र की जनता को हो सकता है, जो वास्तव में विकास चाहती है और श्रेय की लोलुपता से जिसे कोई सरोकार नहीं है।